मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम पा जाए। मेरे सपने मामा सुनहरे सपने, मेरे सपने, मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारो मेरे दिल को भरोसा। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारो मेरे दिल को भरोसा। हिम्मत करे इंसान तो खुद मंजिल चल कर आए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सपने मामा सुनहरे सपने, मेरे सपने, मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने। पिछले एपिसोड में आपने देखा चाचा चौधरी अरमान और अम्मी जान को गुस्से में समझाते हैं कि सलीम पर नजर रखने की जरूरत है। धनी राम का बेटा दीपक बेवकूफ बनाकर धनी राम से पैसे ऐंठ लेता है। विशाल नेहा को जलील करता है, लेकिन नेहा को कुछ फर्क नहीं पड़ता। धनी राम से चंदा मांगने बिहारी आता है। धनी राम उसे डांटकर भगा देता है। अरमान कुछ लड़कों को लॉकअप में बंद कर देता है, जिन्हें फोन आने पर छोड़ना पड़ता है। अरमान घर पर परेशान होकर आता है। रेहाना उसे समझाती है। अरमान आता है पुरुषोत्तम के घर। मुरारी बहाने बनाता है। अरमान कहता है दोबारा जल्द ही आऊंगा। पुरुषोत्तम दो लड़कियों के साथ बेडरूम में शराब पी रहा है। कुछ याद आने पर उठकर चला जाता है। मुरारी दो विधवा महिलाओं को लेकर पुरुषोत्तम के पास आता है। पुरुषोत्तम उसे नारी निकेतन में ले जाने की सलाह देता है। अरमान राहुल से रूपा की शादी की बात रेहाना को बताता है। और अब आगे। क्या बात है, कितनी खूबसूरत लग रही है आज आप। सुभान अल्लाह, किसी की नजर न लग जाए। आपने शराब पी ली है? अरे हाँ, वो दोस्तों की जिद के पीछे थोड़ी सी पीनी पड़ गई। अरे मुझे वादा कीजिए कि आज के बाद आप इस नामुराद चीज को हाथ भी नहीं लगाएंगे। हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद इस नामुराद चीज को कभी छूएंगे भी नहीं, आपकी कसम। अब तो जरा मुस्कुरा दीजिए, अपना चांद सा मुखड़ा।
इसे गिराने का इरादा है? मैं तो अपनी भाभी को बहुत प्यार करती हूँ और उन्हें तो मैं बहुत सम्मान दूंगी। सच? मैं अपनी भाभी के हाथ में हाथ रखकर कहती हूँ कि जो कुछ मैंने कहा है वो सच कहा है और सच के सिवा कुछ नहीं कहा। सच भाभी, भैया बहुत खुशनसीब है। अरे पागल, खुशनसीब तो मैं हूँ। आप दोनों से ज्यादा तो खुशनसीब मैं हूँ। तुम तो हमें छोड़ के जाने ही वाली हो लेकिन ना? नहीं, आपको पाकर मैंने अपना शादी का इरादा बदल दिया है। अच्छा, सब लड़कियां ऐसे ही कहती है मेम साहब, लेकिन कब शादी करके जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। वाह भाभी, मैं आपसे बात नहीं करती। क्यों? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना? कृष्णा, एक बात कहूँ, मुझसे कभी न रूठना। जय हो प्रभु राधा कृष्ण की जय। जय 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 हो दीन दयाला प्रभु जय हो। हे प्रभु, पिछले वर्ष आपने मुझे 1,256,000 रुपए का मुनाफा दिया था। इस बार कम से कम 1.5 करोड़ का मुनाफा बोनस तो प्रदान करें प्रभु। जय हो जय हो जय 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 हो जय हो। ये शाम की आरती के लिए भी बचा दी है प्रभु। जय हो जय हो। धन्यवाद। जय हो जय। हे भगवान, देने वाला मालिक तो केवल एक है, लेकिन मेरी जान को इतने सारे भिखारी किस लिए प्रभु? हाँ सेठ जी, हम दोनों का मालिक एक है, पर उसने तुम्हें सेठ बनाया और हमें भिखारी। लेकिन सेठ जी बनने के बाद मुझे भिखारियों की जरूरत नहीं है। रुको तो सेठ जी, आपको हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन हमें आपकी जरूरत है। जिस भगवान की पूजा करके आप आ रहे हो ना, बस उसी के नाम पर हम सब भिखारियों को 1-1 रुपया बांट दो। 1-1 रुपया सब भिखारियों में बांट दूं? यही 1-1 रुपया जोड़कर मैं सेठ धनीराम बना हूं। तुम लोगों को कैसे बांट दूं? वाह रे सेठ वाह। फिर से शराब पी रहे हैं? कब छूटेगी आपकी आदत? हाँ, बहुत मुश्किल है रूपा। मुश्किल है, लेकिन असंभव तो नहीं है ना? ये जो तुम्हारी इमोशनली ब्लैकमेल करने की आदत है ना, ये मुझे अच्छी नहीं लगती है। अच्छा, तो मेरे प्यार में तुम्हें स्वार्थ नजर आ रहा है। मैं तुम्हें शराब नहीं पीने के लिए कह रही हूँ, तो तुम इसे ब्लैकमेलिंग का नाम दे रहे हो? हाँ, साला तुम औरतों से बात करना एक गुनाह है। हाँ, गुनाह। सारा अच्छा खासा मेरा मूड तुमने खराब कर दिया, और अपनी ये नसीहत तुम मुझे मत दिया करो। दो जाकर अपने वो भाई जो तुम्हारे शहर में रहते हैं। देखो ये बात हमारे बीच में चल रही है। मेरे भाइयों को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। अब भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ो और मुझे पीने दो। हेलो, क्या? हाय डार्लिंग, हाउ आर यू? हाँ, मैं जरा कुछ बोरियत फील कर रहा हूँ। हाँ, आई वांट टू हैव ड्रिंक विद यू। मैं वहाँ पे आ रहा हूँ, थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। या विल हैव ड्रिंक टुगेदर। ओके, बाय बाय। कहाँ जा रहे हो? मुझे जाने दो रूपा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। आखिर मेरा भी तो कोई हक बनता है।
क्या हक बनता है तुम्हारा? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम पत्नी हो घर में, बाहर नहीं। लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। आई वॉन्ट टू गो रूपा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम्हारे सिवा भी मेरी सोसाइटी है, मेरे फ्रेंड्स हैं, अच्छा, मेरा स्टेटस है। लेकिन मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है। मैं तुम्हारे लिए अपने स्टेटस को, अपने फ्रेंड्स को छोड़ नहीं सकता। राहुल, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। रूपा, मुझे जाने दो। राहुल, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। I want to go, I said। राहुल, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम साली औरत को मैंने खाना सिखाया, पीना सिखाया, सोसाइटी में उठने बैठने लायक बनाया तुम्हें, कपड़ा पहनना, और आज तू अपनी औकात से बाहर जाकर मुझे समझा रही हो। वो मुझे पता नहीं, सिर्फ मुझे इतना पता है कि आज की रात मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। रूपा, तुम मेरे रास्ते में आना नहीं। राहुल, मैं बहुत गुस्से में हूँ। राहुल, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैं कहता हूँ मेरे रास्ते में तुम आना नहीं। रूपा, नहीं, मैं जाने। हट जाओ। राहुल, बदतमीज। भाभी, अरे कब आई? पहले आप बताइए, आप क्या सोच रही हैं? सोच रही हूँ कि ये चिड़िया मुझे क्यों घूर घूर कर देख रही है। भाभी, मैं समझ गई। दरअसल ये चिड़िया जानती है कि नशा इस खानदान के लिए एक आम बात है, और रूपा भी अब इस खानदान की हो गई है। वो ये बात क्यों नहीं समझती? मुझे लगता है इसीलिए वो आपको देख रही है। नहीं कृष्णा, चिड़िया ये जानती है कि मैंने ये स्वीकार कर लिया है कि नशा इस खानदान के लिए आम बात है, पर इस खानदान के लिए दूसरी बातें भी आम है, ये मैं जान गई हूँ। इसलिए चिड़िया परेशान है कि क्या होगा इस रूपा का, क्या होगा। इसलिए चिड़िया परेशान है। भाभी, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आपको दिन ब दिन बेचैन किए जा रही है? ना ही मैं आवाज उठाना चाहती हूँ, ना ही चुप बैठना चाहती हूँ। मैं बीच का रास्ता अपनाना चाहती हूँ, और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं जानती हूँ आपने क्या क्या अरमान सजाकर इस घर में कदम रखे होंगे, और मैं चाहती हूँ कि आपके हर अरमान पूरे हों। चले, भैया के आने का वक्त हो गया है। तुम यहाँ क्यों आई हो? I'm sorry. देखो, सॉरी वॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। तुम क्या है, क्या तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? तुम कभी कुछ करती हो, तुम सैडिस्ट हो, मालूम है तुम्हें दूसरों को दुख देने में मजा आता है। I'm sorry, विशाल। बस एक शब्द सीख लिया, सॉरी। आगे से ऐसा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? Please forgive me। तुमने ऑफिस में आके उस कुछ भी कर सकती हो। तुम राह चलते आदमी के ऊपर कीचड़ उछालती, तुम्हें मजा आता है। तुम ऑफिस आके बेइज्जत करती हो। जाओ, तुम यहां से जाओ, तुम प्लीज जाओ। विशाल, I'm sorry। Please। क्या कर क्या रही हो? मां जाएगी। अच्छा, क्यों रे छुपे रिश्ता? ये सब इतने दिनों से चल रहा था, मुझे पता तक नहीं। वैसे तेरी पसंद की मैं दांत देती हूँ, मुझे लड़की पसंद है। अरे माँ, वैसा कुछ नहीं, तूने बिल्कुल ठीक किया। अब मुझे लड़की ढूंढने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। बस बेटी, जीते रहो। अच्छा, ये तो बता, ये सब कब से चल रहा था? मुझे पता तक नहीं चला। भगवान, तभी मैं कहूँ आजकल तो इतना लेट क्यों आता है? अच्छा, इसके कॉलेज में ही पढ़ती हो? लेकिन इससे तो मुझे कभी नहीं बताया। माँ, तुम्हारी याददाश्त को क्या हो गया? मैं कॉलेज में नहीं जाता हूँ, मैं उनके ऑफिस में जाता हूँ। ये मेरे बॉस की लड़की है। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ बेटी, तुमने अपनी डैडी को बताया? देखो, अगर तुम हाँ करती हो इसके बारे में तो मैं बात चलाऊं। अरे बस तू रहने दे, मैं तेरी बातों में आने वाली नहीं हूँ। क्यों बेटी, तुझे मेरा विशाल पसंद है ना? भगवान। तो फिर ठीक है। और पढ़ाई वगैरह सब पूरी कर ली?
फिर तो मुझे बात आगे बढ़ानी ही पड़ेगी। अच्छा कोई बात नहीं, तुम यहाँ बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। आज मैं मेरी कोई बात सुनने वाली नहीं हूँ। बैठो बैठो, बिल्कुल शर्माने की बात नहीं है। अभी फिर तो तुम्हें इसी घर में आना है। मैं भी आती। अरे क्या टाइम वेस्ट कर रही हो माँ? ऐसे क्या किया तूने? मिल के शांति तुझे? बड़ी मेरी बीवी बनी है। मुझे माफ कर दिया। देखो मत करो ऐसा सब। I'm sorry। अब तुम आज ही भी मान गई, अब तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? I'm sorry। तुम आगे जैसा नहीं करोगी? नहीं बिल्कुल नहीं। पक्का? पक्का। रात जो तूने सब्जी बनाई बे मजा आ गया खाना खा के। अच्छा थका हुआ, ऊपर से बरसात, भाई मजा आ गया। रात तो कमाल कर दी तूने। शुक्र है आपने मेरी खाने की तारीफ तो की। नहीं ऐसी बात नहीं है, ना 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 ऐसी बात नहीं है। आगे भी करता हूँ तब तू अच्छी बनाती है। रहने दो तुम। अरे आओ बेटा आओ, बैठो। क्या बात है, अकेले? रूपा नहीं आई? हाँ भाई, मेरे कुछ खास मेहमान आने वाले थे घर पे, इसलिए रूपा को मैंने मना कर दिया। वो ठीक है बेटे, कोई बात नहीं। आप नहीं प्लीज आप नहीं तो पी के जाओ। बेटा ठंडा कुछ ऐसा थोड़ी है। तो लेके नहीं आप प्लीज बैठिए। बाबूजी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया। हाँ बोलो बेटा बोलो। आप जरा रूपा को मना कर दीजिएगा कि मेरे पर्सनल मामलात में दखल अंदाजी ना करें। अरे बेटा तुम कहते हो तो ठीक है, लेकिन मेरी रूपा बेटी में ऐसा कोई दुर्गुण नहीं है बेटा। वो तो बहुत समझदार बच्ची है और बहुत होशियार भी है। उसने जरूर माजी का और कृष्णा का दिल भी जीत लिया होगा। वो समझदार नहीं, चालाक है। उसने कृष्ण और मम्मी को बखूबी अपना बना लिया। मेरा मतलब है अपने जाल में फंसा लिया है। तुमने बेटा उसे समझाने की कोशिश नहीं की क्या? बाबूजी अगर आप समझाएं तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मेरा समझाने का स्टाइल कुछ अलग है। ना बेटा ना, ऐसा मत बोल बेटा, ऐसा मत बोल। इनकी बात नहीं, मैं उसे समझाने की कोशिश हम समझाएंगे बेटा, हम समझाएंगे उसको बेटा। देखिए वो मुझे बार बार नसीहत देती रहती है। मैं आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहता हूँ। ठीक है बेटा। शराब मेरी जरूरत है, शौक नहीं जिसे मैं छोड़ सकूं। लेकिन बेटा शराब पीनी अच्छी बात नहीं है। उनके लिए जो लोग पत्नी से डरते हैं या जो समाज से डरते हैं। लेकिन हम उसे समझाएंगे बेटा, तो ऐसा कुछ मत करना। बाबूजी मैं कायर नहीं हूं। अगर मैं चाहूं तो मैं खुद उसकी जबान बंद कर सकता हूं। बेटा तुम ऐसा कुछ करना बेटा। नहीं बेटा, मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसे समझा लूंगी। हाँ बेटा हम तुम ऐसा कुछ मत करना बेटा। एक बाप बोलते तेरे, हम समझाएंगे बेटा उसको। बेहतर होगा कि आप लोग उसे समझा दीजिएगा। हाँ बेटा ठीक है। हाँ मैं अब चलता हूँ। अच्छा बेटा। बेटी के भविष्य के मैंने क्या क्या सपने देखे। मेरा तो जी घबरा रहा है जी। सुनो तुम विशाल को भेज के 2-3 दिन के लिए उसको यहाँ बुला लो। चिंता मत कर, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, तुम उसको बुला लो यहाँ पर। भगवान सब ठीक है। कुछ ही ऊंच नीच ना हो जाए। नहीं कुछ नहीं होगा, मुझे बहुत तुम संभालो अपने आप को। अरे कृष्णा तुम कहाँ जा रही हो? आपके पास आ रही थी। क्यों? आप भाभी के घर गए थे? हाँ। ऐसा क्यों किया आपने? क्या किया मैंने? आप जानते हो आपके यहाँ आने से भाभी कितनी परेशान है। उसकी परेशानियों की जड़ वो खुद रूपा है। तुम चलो घर मेरे साथ। मैं नहीं आऊंगी, मैं उनके घर जा रही हूँ। आपने वैसे भी उन लोगों को परेशान कर रखा होगा। तो तुम क्यों उन लोगों की परेशानियां दूर करना चाहती हो? नहीं, आश्वासन देने जा रही हूँ। किस बात का? तुम चलो घर मेरे साथ। मैं मम्मी के कहने पर आई हूँ और मैं नहीं जाऊंगी। Go to hell, stupid girl. अरे भाई ज्यादा मत सोचो। अरे मैं कहाँ सोचती हूँ, तुम तो मुझसे ज्यादा सोचते हो। मैं नहीं सोचता, मैं तो बिल्कुल नहीं सोचता। ये सारी जिम्मेदारी तेरी है सोचने की। अरे लड़की की माँ हूँ मैं, जब तक मेरी रूपा यहाँ नहीं आती मुझे चैन नहीं मिलेगा। बड़ी मुश्किल से मैंने चैन बनाई है, मैं तेरे को चैन कैसे दे दूं? मैं इस चैन की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अच्छा ठीक है। पता नहीं किस हाल में होगी। अरे आओ आओ बेटी आओ आओ। अच्छा राधा बेटी एक बात बता, हम रूपा के घर जा सकते हैं? हाँ हाँ जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? अब बता बेटा। समझ में नहीं आ रहा कैसे शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। हाँ हाँ बेटा बोलो। घबराओ मत, बोलो। सब ठीक तो है ना? भैया आए थे ना? हाँ हाँ आए थे।
बोलो बेटा बोलो, पूछो। मेरा दिल घबरा रहा है, तुम ही पूछो ना। हाँ क्या बात है बेटा? सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ सब ये कुछ बोलते कि सब ठीक है। हाँ हाँ बेटा। कोई ऐसी बात तो नहीं? नहीं बेटा, कोई बात नहीं। शराब पीना कोई बुरी बात नहीं बेटा, ये तो बड़े आदमी का शौक होता है, ऐसी कोई बात नहीं। हमें बिल्कुल अच्छा लगा है ये आन बान शान तो दिखावा सा हो गया है। ऐसे लोग तो बस अब खोखले बनकर रह चुके हैं। अरे नहीं बेटा, अरे हमने अपनी बिटिया की कुछ खातिरदारी नहीं की। जाओ कुछ लेके आओ। बैठो, मैं अभी चाय ले बेटा बैठ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मम्मी ने भिजवाया था, कहलवाया था हाँ बेटा, कि बोल। आप किसी बात की चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। रूपा तो ठीक है ना? माँ जी भाभी बहुत अच्छी है और मेरी उनके साथ बहुत जमती है। अच्छा बेटा, बहुत खुशी हुई बेटा, बहुत खुश हूँ। कुछ और कहना चाहती हूँ? अरे बोलो ना, झिझक कैसी, बोलो। नहीं माँ जी, आप किसी बात की बस चिंता न करें, बाकी मम्मी अरे रूपा तुम्हारी हम उम्र है, तुम्हारी सहेली है, दोस्त बन के रहना, या उसे बड़ी बहन समझ। हाँ बस। मम्मी भाभी का बहुत ख्याल रखती है। अच्छा। और भाभी भी मम्मी को हमेशा हिम्मत देती रहती है। हमारी बेटी है ही ऐसी बेटा। बस यही प्यार मोहब्बत बना रहे, यही तो चाहते हैं हम। तो मैं चलूं? नहीं ऐसे नहीं, मैं चाय बना कुछ के प्लीज लाती हूँ। बेटा, आप पहली बार आए, ऐसा मत करो कुछ तो। नहीं बस मैं अब चलूंगी, मम्मी ने बस मन नहीं अच्छा नहीं लगता, पहली बार आई हूँ। बैठो ना, देखो तुम बोलो ना उसको। अच्छा बेटा, तेरी मर्जी। ठीक है, मैं फिर कभी आऊंगी। अच्छा बेटा, नमस्ते बेटा। और हमारा भी नमस्ते कहना उन्हें। मान लिया रूपा कि तुमने कृष्णा को घर नहीं भेजा होगा, लेकिन जो बात मैंने तुमसे कही थी वो बात मम्मी तक पहुंची, तब मम्मी ने कृष्णा को तुम्हारे घर भेजा। अब सारा दिन मैं घर में मुंह लटकाए तो बैठ नहीं सकती ना, और ये अच्छी भी बात नहीं है। अपने दिल की बात मैंने कह डाली तो इसमें बुराई क्या की मैंने? तुम्हें सारा दिन घर में मुंह लटकाकर घूमने की जरूरत क्या थी? आपने मुझे शराब न पीने का विश्वास दिलाया था, और मेरा विश्वास तोड़कर आपने मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है। हाँ मुझे मालूम है कि मैंने तुम्हारे साथ वादा किया था, और शायद तुम्हारी कसम भी खाई थी, क्योंकि वो उस रात को मतलब वो तुम्हारा स्वार्थ था? तुमने अपना काम निकालने के लिए? बस करो रूपा, शादी के बाद पति को ये सब अधिकार होते हैं। अच्छा, पति का अधिकार, जरा बताएंगे कि पत्नी के क्या क्या अधिकार होते हैं? सुन लो, मेरा पति शराब में झूमे, वो लोगों की नजरों में गिरे, ये मुझे जरा भी मंजूर नहीं। शराब शराब शराब, आखिर तुम शराब को इतनी बुरी चीज क्यों समझते हो रूपा? बुरी चीज है ना, इंसान को खुद के ऊपर काबू नहीं होता जो कि उसे होना चाहिए। हाँ, अगर औरों का काबू है भी तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? इंसान को हाथ पैर होते हुए भी वो अपाहिज होता है। अपाहिज? मुझे लगता है रूपा कि तुम्हारा दिमाग कुछ खराब हो गया है। अपने दिमाग का जितना जल्दी हो सके इलाज करवा लो, वरना तुम पागल हो जाओगी। आओ देवधर आओ। नमस्ते प्रधान जी। देवधर मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्यों, कोई गलती हो गई हुजूर? तुम ये भूल गए कि तुम प्रधान जी के आदमी हो। नहीं हुजूर। नहीं क्या? मैं नहीं चाहता कि मेरा आदमी किसी के सामने सर झुका के काम करे। मैं तो सिर्फ मसला हल करने की कोशिश कर रहा था। मसला हल करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि तुम्हारा तरीका गलत था। आज के बाद मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा देवधर किसी के सामने झुके। और एक बात अच्छी तरह से याद रखो, सामने कोई भी क्यों ना हो, तुम्हारा सर उठा रहेगा। और उनसे जाकर कह देना, जिस दिन मैं बेनकाब हो गया उस दिन सारे शहर में तहलका मचा दूंगा।